जम्मू कश्मीर के सबसे अहम तीसरे और आखिरी दौर के लिए वोटिंग कल है। बहरहाल जम्मू कश्मीर की खूबसूरत वादियों को सरहद से सटे पुंछ और राजौरी से जोड़ने वाली मुगल रोड देश की सबसे खूबसूरत सड़कों में से एक है। इस सड़क का सफ़र इतना खूबसूरत है, उतना ही जोखिम भरा भी है। साल के कुछ ही महीने लोगों के इस्तेमाल के लिए खुली रहती है। जम्मू कश्मीर में चल रहे चुनावी समर में मुगल रोड भी अहम मुद्दा है। इस ऐतिहासिक सड़क की कहानी बता रहे हैं हमारे सहयोगी जितेंद्र दीक्षित। मुगल रोड जम्मू कश्मीर की वो सड़क है जिसकी तुलना फ्रेंच शब्द फेम फेटल से की जा सकती है। जिस तरह फेम फेटल का मतलब एक खूबसूरत लेकिन जानलेवा स्त्री है, उसी तरह से ये सड़क भी खूबसूरत और खतरनाक है। पीर पंजाल की पर्वत श्रृंखला से गुजरती इस सड़क पर आपको दोनों ओर फलों से लबरेज सेब के बागान नजर आते हैं। अपने बहाव में मस्त नदियां दिखाई देती हैं और बादलों से बतियाते ऊंचे ऊंचे हरे भरे पहाड़ों से आप रूबरू होते हैं। कई सैलानियों के लिए ये सड़क ही मंजिल बन जाती है। लेकिन इसी सड़क का एक दूसरा चेहरा भी है। इस सड़क के नुकीले घुमावदार मोड़ इसे खतरनाक बना देते हैं। यहाँ मौसम अचानक ही बिगड़ जाता है और भूस्खलन की घटनाएं आम हो जाती हैं। सर्दियों में पड़ने वाली बर्फ से वाहन फिसलने लगते हैं और कोहरे के कारण कुछ दिखाई नहीं देता। मुगल रोड पर अब जहां हम पहुंचे हैं उसे कहते हैं पीर की गली। यहाँ पर हाजी शेख सैयद करीम की दरगाह है और करीब 11,500 फुट की ऊंचाई पर यह जगह स्थित है। यहाँ से बादल होकर गुजरते देखे जा सकते हैं। जिन दिनों में मुगल रोड खुला रहता है उन दिनों यहाँ अच्छी खासी भीड़ नज़र आती है लोगों की। जो लोग दरगाह पर मत्था टेकने आते हैं उनकी भीड़ यहाँ दिखाई देती है। शेख हाजी अहमद करीम हिंदू से इस्लाम धर्म अपनाने वाले एक संत थे जो कि 16वीं सदी के दौरान यहाँ रहते थे। उनके साथ कई किंवदंतियां जुड़ी हैं और यहाँ के लोगों में उनके लिए बड़ी आस्था है। ये जगह उनकी कब्र या मजार नहीं है, बल्कि यहाँ वे ध्यान किया करते थे। मुगल रोड का इस्तेमाल बादशाह अकबर के जमाने से होता आया है। अकबर ने लाहौर को कश्मीर घाटी से जोड़ने के लिए इस रास्ते को बनवाया था। इस सड़क से मुगल बादशाह औरंगजेब और जहांगीर भी गुजर चुके हैं। आज 84 किलोमीटर लंबी सड़क कश्मीर घाटी के शोपिया शहर को जम्मू की ओर बुफलियाज नाम के कस्बे से जोड़ती है। जम्मू कश्मीर के खाना बदोश गुज्जर और बकरवाल समुदाय के लोग अपने सालाना प्रवास के लिए पारंपरिक तौर पर इस सड़क का इस्तेमाल करते आए हैं। मुगल रोड की बहुत बड़ी अच्छी हिस्ट्री है, उसका इतिहास है, मुगलों के ज़माने का है। और अगर आप कभी गए हो या जाएंगे तो उस रूट पे आपको मुगलों के कुछ मॉन्यूमेंट्स भी दिखेंगे और वो एरिया भी बड़ा खूबसूरत है। नंबर एक तो ये है। दूसरा ये है कि मुगल रोड सिक्योरिटी के दृष्टिकोण से बड़ा स्ट्रेटेजिक लोकेशन रखता है, ठीक है ना। तो तीसरा, दैट कुड बी वन अल्टरनेट रूट बिटवीन कनेक्टिंग कश्मीर विथ जम्मू और जम्मू विथ कश्मीर और वाइस वर्सा। क्योंकि जब भी हमारा जो नेशनल हाईवे 1 है ये बंद हो जाता है तो घरों से निकलना मुश्किल हो जाता है। लोगों को जम्मू पहुंचना होता है, दिल्ली पहुंचना होता है, पेशेंट्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एयर फेयर स्काई रॉकेट हो जाते हैं, 17-17 हज़ार दिल्ली तक लगते हैं अगर 2 दिन फ्लाइट बंद रहती है। मुगल रोड कैन बी एन ऑल्टरनेट रूट, an all-time alternate route between both these destinations, and it could also serve other purposes. जैसे वो रोड LOC के प्रॉक्सिमिटी में है तो सिक्योरिटी सर्वेलेंस सेंटर्स वहाँ पे बहुत बढ़िया हो सकते हैं। रोड का रोड हो गया, उस पर चहल पहल भी बढ़ गई और एमिनिटीज़ भी बढ़ गई और बाकी पर्पस भी सॉल्व हुए। अभी अगर आप मुगल रोड ट्रैवल करते हैं तो कहीं आपको चाय की तलब लगती है तो वहाँ चाय नहीं मिलती। आई हैव ड्रिवन ऑन दैट रोड, that has many logistics problems।
और बर्फ़ उस इलाके में ज़्यादा गिरती है, तो अगर उसकी डेवलपमेंट करनी है तो साइंटिफिकली हैव टू थिंक कंस्ट्रक्शन कैसे की जाए, कैसे इसको ऑल वेदर रोड बना सकते, उसकी अहमियत बहुत ज़रूरी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट रोड एंड इट कुड सर्व एज अ बैकअप फॉर द एग्जिस्टिंग रोड नेशनल हाईवे 1A जो अभी डेवलपमेंट में है, वो भी इसी तरह की अच्छी हाईवे हो सकती है। 1989 में जम्मू कश्मीर की शेख अब्दुल्ला सरकार ने मुगल रोड को पक्की सड़क बनाने का प्रोजेक्ट शुरू किया था, लेकिन कुछ ही वक्त बाद राज्य को आतंक ने अपनी गिरफ्त में ले लिया। आतंकवादियों ने सड़क के पश्चिमी छोर पर बने बफलियाज पुल को उड़ा दिया, जिसके बाद यहां काम ठप हो गया। 26 साल बाद अक्टूबर 2005 में फिर एक बार काम शुरू हुआ और लक्ष्य रखा गया कि 2007 तक सड़क तैयार हो जाए। लेकिन इस बीच कुछ पर्यावरणवादियों ने ये कहते हुए प्रोजेक्ट को अदालत में चुनौती दी कि इससे वे जंगली जानवर प्रभावित होंगे जहां से सड़क होकर गुजरती है। इस बीच आतंकवादी वारदातों ने भी जोर पकड़ लिया। आखिरकार 2012 में 2 लेन वाली ये सड़क आम जनता के लिए खुल पाई। हम जिस वक्त मुगल रोड से गुजरे तब मौसम ठीक था, ना बारिश हो रही थी और ना बर्फ पड़ रही थी। लेकिन साल के कुछ महीने ऐसे होते हैं जब मौसम इस सड़क पर कहर ढाता है। जुलाई अगस्त में मानसून के शुरुआती महीनों में यहाँ चट्टानों से टूटकर बड़े बड़े पत्थर सड़क पर आ गिरते हैं और नवंबर से फरवरी के बीच जब बर्फबारी होती है तब इस सड़क पर चलना दूभर हो जाता है। इस सड़क के पूर्वी छोर शोपिया में हमारी मुलाकात जीशान से हुई। मुगल रोड पर ही जीशान के सेब के बाग भी हैं। इस सड़क पर चलने वाले लोगों को किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है, ये जीशान ने हमें बताया। ना नेटवर्क आता है सर, कोई जियो, एयरटेल, BSNL, वोडा किसी का नेटवर्क नहीं है सर, और ना कोई ATM है। पिछले दिनों यहाँ 1 महीने पहले एक लड़के कुछ घूमने गए थे सर, तो वहाँ पे जो है वो कुछ शूट कर रहे थे, एक लड़के को फिसलन हो गई सर, उसका जो है पैर फिसल के नीचे चला गया, उसको थोड़ी सी चोटें आई थी सर। अगर उसको जल्दी ट्रीटमेंट यहाँ मिलता, हॉस्पिटल कहीं नज़दीक होता तो वो उसकी डेथ नहीं होती सर। 15 नवंबर के बाद कोई गारंटी नहीं है सर। यहाँ पे जो है यहाँ से जो भी गाड़ी आती है डर डर के आते हैं। आगे लैंडस्लाइड होती है, कोहरा होता है सर नीचे रोड पे। तो अगर आज जो है 100 में 50% गाड़ियाँ यहाँ से चलती है तो नवंबर 15 के बाद जो है सर 10% हो जाती है। कोई यहाँ से आने के लिए तैयार नहीं होता है सर। रोड बहुत डेंजर होता है, इसमें जो कोई सुविधा नहीं है और आगे कोई बस्ती भी नहीं होती है सर। तो इस कारण ये नवंबर से लेके आगे मई तक बंद रहता है सर। जीशान की दुकान मुगल रोड की उन चंद दुकानों में थी जहां चाय और खाने पीने की चीजें मिल रही थी। इसके बाद अगले 40 किलोमीटर तक यानी पीर की गली तक ना तो खाने पीने की कोई दुकान थी, ना कोई अस्पताल, ना शौचालय और ना ही मोबाइल फोन का नेटवर्क। सड़क पर अगर कोई हादसा हो जाए तो मदद के लिए किसी से संपर्क कर पाना आसान नहीं। और जहां तक हादसों का सवाल है, इस सड़क पर जानलेवा हादसे आम हैं। एक नजर डालते हैं मुगल रोड पर हादसों के सिलसिले पर। अक्टूबर 2016 में शोपियां से राजौरी जा रही एक मारुति कार सड़क से फिसलकर खाई में जा गिरी, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई। जून 2016 में सूरनकोट से तकनीकी शिक्षा संस्थान के छात्र एक टेम्पो में मुगल रोड के रास्ते सूरनकोट से कश्मीर घूमने जा रहे थे। मुगल रोड पर टेम्पो ड्राइवर का वाहन पर से नियंत्रण छूट गया और टेम्पो खाई में जा गिरा। हादसे में 11 छात्रों की मौत हो गई। जून 2016 में ही एक और वाहन के फिसलकर खाई में गिरने से एक शख्स की मौत हो गई, जबकि 10 लोग घायल हो गए। जुलाई 2023 में मुगल रोड से अपनी पत्नी, बेटे और बेटी के साथ गुजर रहे वन विभाग के रणवीर सिंह बाली की कार गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में बाली, उनकी पत्नी और बेटे की मौत हो गई, जबकि बेटी गंभीर रूप से घायल हो गई। जुलाई 2024 में एक महिला और उसकी 5 साल की बेटी की उस वक्त मौत हो गई जब कश्मीर से पुंछ की ओर आते हुए उनकी बोलेरो कार खाई में गिर गई। हादसे में 6 लोग घायल भी हुए। जुलाई 2024 में ही एक ट्रैकर की उस वक्त मौत हो गई जब वो तस्वीरें लेते वक्त फिसलकर खाई में गिर गया। हादसे में उसके 2 साथी भी घायल हो गए। अगस्त 2024 में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 2 लोग घायल हो गए जब मुगल रोड से गुजरते वक्त एक बड़ा पत्थर उनकी कार पर आ गिरा।
इन्हीं हादसों की वजह से खराब मौसम होते ही सरकार मुगल रोड बंद कर देती है। इस सड़क का अक्सर इस्तेमाल करने वाले लोगों का कहना है कि मुगल रोड को एक ऑल वेदर रोड बनाया जाना चाहिए। इसके लिए एक सुरंग बनाने की जरूरत है जो कि ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को चीरते हुए कश्मीर वादी को जम्मू क्षेत्र से जोड़े। फिलहाल जम्मू और कश्मीर को साथ जोड़ने वाले दो ही मुख्य रास्ते हैं, एक जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे और दूसरी मुगल रोड। सर्दियों में जब भारी बर्फबारी होती है तब दोनों ही सड़कें बंद हो जाती हैं और मुसाफिर फंस जाते हैं। हमारे साथ कुछ ऐसे ट्रांसपोर्टर्स मौजूद हैं जो कि अक्सर मुगल रोड का इस्तेमाल करते हैं और इनसे ही समझते हैं कि आखिर मुगल रोड पर किस तरह की दिक्कतें इन्हें पेश आती हैं और ये किस तरह की तब्दीलियां मुगल रोड पर चाहते हैं। जी आप बताइए। सर, ये जो मुगल रोड है ये हमारे जिस तरह बोलते हैं शहर, जिस तरह नेशनल हाईवे हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये मुगल रोड भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली ये 6 महीने बंद रहता है। इस कारण हमें बहुत सी घटनाओं का सामना करना पड़ता है। जिन लोगों को जो पहुँच जाना पड़ता है वो आया नगरोटा होके बानाल होके जाना पड़ता है, उसमें 2 दिन लग जाते हैं। अगर ये टनल हमारे लिए बन जाती है तो हमारे ट्रांसपोर्ट्स के लिए ये बहुत ही अच्छा रहता है और जो पैसेंजर है उनके लिए भी सुविधाजनक होते, रेट सस्ता मिलता और हमको भी टाइम बहुत कम लगता। पीर गली से उतरते ही रोड इतना ख़राब है, इतना खस्ता है कि वहाँ पर डरते हैं जाने के लिए, क्योंकि वहाँ पर ऊपर से लैंडस्लाइड का खतरा होता है। और हम चाहते हैं कि सरकार ये टनल जल्द से जल्द हमारे ट्रांसपोर्टरों के और लोगों के हित के लिए करे। दो विकल्प हैं जम्मू को कश्मीर वैली से कनेक्ट करने के लिए जी, लेकिन ये दोनों विकल्प हर वक्त साल के 12 महीने काम नहीं करते हैं। सर, जब यहाँ बर्फ़ होती है तो दोनों विकल्प बंद रहते हैं। कम से कम अगर ये टनल से एक विकल्प रहता हमारे लिए, कि ये सालों साल हमारे लिए ओपन रहती ये टनल, जिसे हम जम्मू से कनेक्ट होते और कभी कभी लैंडस्लाइडिंग होते हैं इस रोड पे या उस रोड पे, तो ये भी आम पब्लिक के लिए भी अच्छा रहता है और राजौरी पूंछ लोगों के लिए अच्छा रहता है, कश्मीर के लोगों के लिए अच्छा रहता है। और कुछ तरह की फैसिलिटीज़ आप चाहते हैं, जैसे कि लोग बोलते हैं कि सिर्फ पीर की गली के अलावा कहीं पे यहाँ तक कि चाय पीने तक की व्यवस्था नहीं है, टॉयलेट्स वगैरह की व्यवस्था नहीं है, ये सारी चीज़ें भी नहीं है, और अगर कुछ एक्सीडेंट हो जाता है तो भी वहाँ पर नेटवर्क नहीं लगता है तो मदद नहीं मिलती। सर, सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है नेटवर्किंग वहाँ पीर गली में आता नहीं है। हम चाहते हैं कि वहाँ कर, क्योंकि एक संपर्क ही होता है कि अगर कुछ इंसिडेंट हो जाए तो ताकि एम्बुलेंस तुरंत पहुँच जाए। तो वहाँ पर करीबन 30-40 किलोमीटर के बाद बफलियाज और 40 किलोमीटर के बाद यहाँ पर दूसरे शिपियांग का इलाका आता है, तो बीच में जो फर्स्ट एड भी नहीं मिलता है अगर कुछ हो सकता है, दुर्घटना होती है। इसलिए हम चाहते हैं कि इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए अंदर रोड में। जी, आप बताइए, आप क्या कहेंगे? सर, हम यही चाहते हैं ताकि हमको कोई फैसिलिटीज़ मिलने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल एक रोड हमारा अभी खुला है, जैसे बर्फ़ पड़ेगा फिर तो वो भी बंद रहेगा, ये सीधी सी बात है। हम चाहते हैं ताकि एक रोड हमारे लिए खुला चाहे, 12 महीने तक खुला रहना चाहिए, हमारा यही चाहते हैं, बाकी और कुछ नहीं चाहते हम सर। इसलिए हमारा फैसिलिटीज़ बहुत होने चाहिए। कश्मीर से हम सीधा जम्मू जा रहे हैं, लोग सफ़र करना बहुत पड़ता है, जैसे यहाँ से पसीना डालेगा फिर वहाँ से आधे रास्ते हम चला रहे हैं, आप हमारे क्यों फंसाया बीच में? ये ऊपर वाले के हाथ में सब कुछ, जब बर्फ़ पड़ते हैं बीच में। जी, सही बात है। आप बताइए, मुगल रोड में किस तरह के बदलाव चाहते हैं? सर, इसमें पहले टनल होनी चाहिए, जैसा हमारा जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे वैसा भी बना होना चाहिए। जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था में पर्यटन की अहम भूमिका है। इसे देखते हुए केंद्र शासित प्रदेश के दोनों हिस्सों को जोड़ने के लिए एक ऐसे रास्ते की जरूरत है जो हर वक्त खुला रहे। साथ ही व्यापारिक नजरिए से भी मुगल रोड का हर वक्त खुला रहना जरूरी है। पीर गली से लेके पूंछ तक आप रोड देखें, जहाँ 1 से 1.5 घंटे का रास्ता है, आपको 4 घंटे लगेंगे। रोड की इतनी बुरी हालत है, गवर्नमेंट की कोई तवज्जो यहाँ नहीं रही, चाहे वो कांग्रेस सरकार रही, पीडीपी रही या नेशनल कॉन्फ्रेंस रही। तो जब से ये मोदी सरकार है, हम तो यही कहते हैं कि कम से कम इस पर तवज्जो दें, इस पर एक जो टनल बनना चाहिए। बहुत अरसे से हम सुन रहे हैं कि यहाँ छत्ता पानी में कोई टनल बनेगा, तो कम से कम अगर वो काम स्टार्ट हो जाएगा तो पूंछ जो है एक प्राचीन स्टेट रही है पुराने वक्त में, तो पूंछ के कारोबारी लोग हैं, पूंछ में लोग रहते हैं, आने जाना है, हॉस्पिटलिटी हम लोगों को मिलेगी, बिजनेस में इजाफा मिलेगा, टूरिज्म हमारा बढ़ेगा। तो इसका टनल होना बहुत ज़रूरी है। तो ना उसके पहले कम से कम जब तक टनल बनता है, इस रोड को अच्छी तरीके से वाइडनिंग किया जाए और पूरे तरीके पर ब्लॉक टॉपिंग भी की जाए इसकी। हाल ही में एक चुनावी रैली के दौरान केंद्रीय यातायात और हाईवे मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि मुगल रोड पर सुरंग बनाना उनकी प्राथमिकता है। गडकरी का कहना था कि सुरंग की खातिर DPR यानी डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट आ चुकी है। जल्द ही प्रोजेक्ट की खातिर
टेंडर जारी किए जाएंगे और सुरंग पर काम शुरू किया जाएगा। जम्मू कश्मीर में लगातार बदलाव हो रहे हैं और एक जिस बड़े बदलाव की ज़रूरत है वो है मुगल रोड को साल के 12 महीने उपलब्ध किया जाना। जो दो प्रमुख सड़कें जम्मू को कश्मीर वादी से जोड़ती हैं उनमें से मुगल रोड एक प्रमुख है। हालांकि मुगल रोड पर खूबसूरत नज़ारे तो ज़रूर दिखते हैं, लेकिन सड़क की खस्ता हालत मजा किरकिरा कर देती है। तो यही उम्मीद की जा रही है कि आने वाले वक्त में जो बदलाव जम्मू कश्मीर को दिखाई देगा उनमें मुगल रोड भी शामिल होगा। कैमरामैन राजेंद्र दयालकर के साथ जितेंद्र दीक्षित, NDTV, मुगल रोड।